This is a paper of financial accounting, BCom honors, and Jan 2025 का पेपर है, जो कि 3 आवर्स का था, 3 आवर्स। एंड ये मिक्स प्रिंट है। ये था 90 मार्क्स का, एंड जिसकी वेटेज 75 होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स का है। सो आप ये बीकॉम जो कि सोल वालों के लिए भी ये फुली एप्लीकेबल है, एंड उसके साथ ही रेगुलर वाले के लिए भी ये सेम क्वेश्चन एंड सेम सिलेबस होता है। एंड तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, एंड रोल नंबर वगैरह लिखना पड़ता है। ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी एंड इक्वल मार्क्स के होते हैं। ऑल क्वेश्चंस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आर टू बी अटैम्प्ट टुगेदर, एक साथ मतलब करना चाहिए। एंड मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड इट्स पार्ट आर गिवन alongside. शो ऑल योर वर्किंग क्लियरली, यूज़ सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आंसर में भी हिंदी और इंग्लिश हो सकता है, पर मीडियम शुड बी यूज्ड इन अ पेपर एक ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि जो कि क्वेश्चन हमें बता रखा था कि मार्क्स इक्वल होंगे, मीन्स 18 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे एंड टोटल 5 मार्क्स के होंगे, और एक क्वेश्चन में कई सब पार्ट्स भी हो सकते हैं, एंड इंटरनल चॉइस होगी हर क्वेश्चन में। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, एंड ये जो थ्योरी के हैं, एंड व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, व्हाई देयर इज़ नीड फॉर कन्वेंस ऑफ IFRS, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 आ रखा है। उसके साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एंड उसके साथ ही ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रीजन के साथ बताना है। इन सब जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं ट्रांजेक्शन्स मीन्स, सॉरी। एंड जो क्वेश्चन 2 है, इसमें दोनों क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चंस हैं, एंड बोथ एंड 2 क्वेश्चंस, राइट, हाँ, एंड 3 क्वेश्चंस हैं, एंड 3 क्वेश्चंस हैं, और सभी प्रैक्टिकल हैं। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड सेकंड प्रैक्टिकल है। एंड फर्स्ट में क्या पूछा गया है, प्लांट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, राइट। एंड सेकंड में हमें पूछा गया है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अंडर A2 एंड नॉर्मल लॉस अमाउंट एंड नॉर्मल लॉस यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, राइट। एंड जो ये सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है C, उसमें ये थ्योरी है 4 मार्क्स की, एंड जिसमें रेवेन्यू कैन बी रिकग्नाइज एज पर AC अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हैगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 अगेन ये इम्पॉर्टेंट है, एंड आप नोट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि ईच ऑफ द above case you are required to advise with valid reason the amount to be recognized as revenue under the provision A accounting standard 9 if the company is closing its account every year on 31st March। तो ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो अगेन ये इम्पॉर्टेंट है, एंड ये 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, एंड इसके पार्ट्स B पार्ट्स है, जिसमें हमें पूछा गया है पीरियोडिक सिस्टम कंप्यूट द फॉलोइंग ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन, राइट, LIFO मेथड है। एंड 6 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का आया है। थ्योरी हैगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पर है, राइट। तो और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये 18 मार्क्स का है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट P&L एंड बैलेंस शीट के ऊपर है। आप ये देख सकते हैं इतनी बड़ी बैलेंस शीट, एंड ये इसके एडजस्टमेंट हैं, टोटल 6 एंड 7 एडजस्टमेंट है। एंड ये एडजस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि GST वाला हमेशा आता है, हमेशा, एंड उसके साथ ही डाउटफुल डेट वाला भी हमेशा आता है। सो आप इन्हें कर सकते हैं। सो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन हैगा
इसमें हैगा यू विल प्रिपेयरिंग द हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब एनपीओ का क्वेश्चन है ये। अगेन ये 6 मार्क्स का है एंड ये और 6 मार्क्स का इसका पार्ट बी का 6 मार्क्स का है। और इनमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मतलब ये भी एनपीओ का ही है। एंड ये भी क्वेश्चन आई थिंक एनपीओ का लग रहा है। पेमेंट क्रेडिटर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ ये भी एनपीओ का है। एनपीओ का भी 18 मार्क्स का आता है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फाइनल अकाउंट होता है ऑफ तो वो भी आई थिंक सोल प्रोप्राइटर का, हाँ फाइनल अकाउंट वो भी आता है 80 मार्क्स का। एंड एनपीओ ये चॉइस में होते हैं, तो आप कोई एक कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन 4 रहेगा जिसमें हमें ब्रांच अकाउंट वगैरह बनाने हैं जो कि ब्रांच से रिलेटेड है। एंड इसके 18 मार्क्स का अगेन ये बहुत ही फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ता है, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट बनते हैं वो भी बनाना होता है, राइट। डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक्सेट्रा। एंड इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट का है, देख सकते हैं। और इसमें हमें ब्रांच अकाउंट के अलावा भी हमें बहुत से बनाने पड़ते हैं जो भी हमें दिखा रखा है। डेटर अकाउंट हैगा, एडजस्टमेंट अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट्स है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेटा सिस्टम होता है इसमें। एंड क्वेश्चन 5 हैगा। एंड इसमें हमें लीज का क्वेश्चन हैगा और इसमें एक थ्योरी भी लिखनी है एंड प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ है। एंड इसके ऑप्शन में इसका पार्ट ये 10 मार्क्स का इनका पार्ट भी है जिसमें हमें डिपार्टमेंट का क्वेश्चन करना है, 8 मार्क्स का है ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन। एंड इसके ऑप्शन में हैगा अगेन डिपार्टमेंट का है जो कि 10 मार्क्स का है। एंड लीज का है, ये लीज का क्वेश्चन हैगा 8 मार्क्स का। लीज में आई थिंक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है ना, थ्योरी भी है एंड प्रैक्टिकल भी है। ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एंड ये हिंदी का है, आप इससे देख सकते हैं हिंदी मीडियम में। देखिए so this is paper pattern of finance accounting बीकॉम ऑनर्स। एंड एक एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से जो कि मैंने इसको फील किया है या मैंने इसको जाना है कि जो बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम के पेपर ये एंड सिलेबस सेम होते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग, बट जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बहुत हार्ड डिफरेंट होता है एंड क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप बीकॉम ऑनर्स के पेपर से ही करें, बिकॉज़ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का किस डिफ़िकल्टी लेवल से पूछा जाता है और यह आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गुड मार्क्स लाने में इन एग्ज़ाम। सो मैंने एक गलती की थी जो मैंने प्रोग्राम का देखा था। एंड प्रोग्राम में ये होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है एंड बाद में जाकर फिर हमें ऑनर्स का ही करना है। सो ये देख के चलें। हाँ, ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अगर पेपर्स नहीं मिल रहे हैं ऑनर्स के एंड आपको थोड़े से मिल रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप प्रोग्राम के ले सकते हैं। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप ऑनर्स का है तो ऑनर्स ही करें। बट हाँ, जो बीकॉम प्रोग्राम का है वो ऑनर्स कर सकते हैं क्योंकि उनका डिफ़िकल्टी लेवल के साथ वो ज़्यादा करेंगे तो उनको अपना पेपर बहुत ईजी लगेगा। सो यही एडवाइस है। एंड कैलकुलेटर इज़ मस्ट, आप इसको लेकर जाएं क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो हमें कैलकुलेशन करनी होगी वो आई थिंक हाथ से बहुत मुश्किल होता है करने में, जो कि मैंने एक गलती की कि मैं कैलकुलेटर ले जाना भूल गई थी। एंड आप अपना ज़रूर ले जाएं क्योंकि आप वहाँ पर किसी को नहीं जानते होंगे। अगर आप जानते भी होंगे तो वो जो आपका फ्रेंड होगा वो खुद भी तो करेगा
एंड लास्ट तक करते रहते हैं बच्चे एंड आपको नहीं मिल पाएगा। सो आप अपना खुद लेके जाएँ एंड थैंक यू सो मच।